Alright boys, let us do a 0 to 100 in 3, 2 and 1. That was quite impressive for a bike जिसके ऊपर बंदा बैठा है, मोटा सा, बंदे के पास सामान भी है. एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. Let me tell you an interesting fact about Triumph and Harley Davidson and Royal Enfield as well. दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी इज़ रॉयल एनफील्ड. सेकंड नंबर पे आई थी ट्रायम्फ एंड थर्ड नंबर पे आई थी हार्ले डेविडसन. तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये तीनों कंपनियां चाहे मतलब एक समय पर ही आई थी, लेकिन आज की डेट में तीनों कंपनियां ना अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है. अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे रॉयल एनफील्ड वो आज की डेट में सिर्फ एक कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर बैठे हैं, जो मास मार्केट प्रोडक्ट है. मैं उसको कहूँगा थोड़ा सा मतलब अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर. ट्रायम्फ थोड़ा सा ऊपर बिठाता है अपने आप को, उनके प्रोडक्ट फंकी हैं एंड उनके पास एक वैरायटी ऑफ रेंज है. हार्ले डेविडसन इनिशियली अपने आप को सबसे ऊपर बिठा के बैठा था, मतलब सबसे ऊपर अपने आप को प्लेस करता था, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट्स चेंज होती हैं एंड आप ज़िंदगी भर वी ट्विन नहीं बेच सकते जो भटपट फटपट करे और ना उसकी स्पीड हो प्लस वाइब्रेशन दुनिया भर की हो. तो हार्ले डेविडसन उस जगह से गिरा, नीचे आया, बाकी ब्रांड ने उसको ओवरटेक किया एंड अब हार्ले डेविडसन अपने आप को बदल रहा है. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दीज थ्री ब्रांड्स. आई थिंक इन तीनों ब्रांड्स में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं उनको मैं कहूँगा प्रॉबेबली ट्रायम्फ एंड रॉयल एनफील्ड. दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो बिकॉज रॉयल एनफील्ड एक टाइम पर ख़त्म हो गया था जब इंडियन कंपनी ने उसको बाय आउट किया, तो उसके बाद से वो सिर्फ इंडिया में ही रहा है. अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों से ही रॉयल एनफील्ड दोबारा शुरू हुआ है. ट्रायम्फ बहुत समय से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी पहचान बना के बैठा है, तो ट्रायम्फ मेरे को लगता है ज़्यादा सक्सेसफुल है इंटरनेशनली. एनीवेज, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में 0 to 100 इसलिए किया ताकि अगर मैं हार्ले डेविडसन या ट्रायम्फ की बात करूँ तो लोग मुझे ये ना बोले भाई तू तो बजाज वाला है. सी दिस इज़ अ गुड बाइक. डोमिनार 400 इज़ अ गुड बाइक फॉर इट्स क्लास एंड एट इट्स प्राइस पॉइंट, राइट. अभी तक ये सबसे सस्ती बाइक थी अपने सेगमेंट के अंदर जो इतनी ज़्यादा फास्ट थी. इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई भी और बाइक नहीं आती थी अभी तक. नाउ वी हैव टू अदर ऑप्शंस, हार्ले डेविडसन 440 एंड ट्रायम्फ स्पीड 400. द पॉइंट इज़ वैसे तो ट्रायम्फ ही इसकी स्पीड को बीट करने का मेरे को लगता है कैपेबल है बिकॉज ऑफ पावर फिगर्स. हार्ले डेविडसन का तो चलो वो नंबर ही नहीं है. एनीवेज, मौसम आज यार बड़ा सुहावना हो रहा है. आई डो नॉट नो कैमरा में कितना विजिबल होगी ये चीज़ क्योंकि गर्दन थोड़ी ऊपर उठानी पड़ती है. बट लुक एट ऑल द क्लाउड्स, राइट. एंड मैं सुबह भी निकला था, अभी आपको धूप सामने से पड़ रही होगी, मैं सुबह निकला था एक्चुअली, बट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौसम हो गया था बरसात वाला, तो उसकी वजह से वीडियो बन नहीं पाया. एंड बरसात इतनी ज़्यादा थी कि मेरा आई थिंक पावर बैंक ख़राब हो गया है. तो अगर इस वीडियो के 60,000 व्यूज़ हो जाएंगे, जो कि मुझे लगता नहीं होंगे, लेकिन अगर इस वीडियो के 60,000 व्यूज़ हो जाएंगे तो हम नया पावर बैंक ख़रीद पाएंगे आपको कंटिन्यूस अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाने के लिए, वरना क्या ही कर सकते हैं भैया. सो 2 न्यू लॉन्चेस आए हैं हमारे कंट्री के अंदर, हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, विच इज़ हार्ले डेविडसन X440 एंड ट्रायम्फ स्पीड 400. 2 लॉन्चेस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज स्क्रैम्बलर एज सच लॉन्च तो कर दिए लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है. अक्टूबर के अंदर उसकी प्राइसिंग आ जाएगी. एंड फर्स्ट इंप्रेशंस की बात कर लेते हैं. तो मुझे ऐसे तो देखो 2 न्यू बाइक्स आई हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये कंपनीज़ की हम बात करते हैं तो हार्ले डेविडसन का चीपेस्ट प्रोडक्ट है ये अभी तक का, एंड ट्रायम्फ का भी अभी तक का चीपेस्ट प्रोडक्ट है. मैं इसको चीपेस्ट बोलूँगा, मैं नैनो वाली बात नहीं कर रहा कि अफोर्डेबल बोलते तो बिक जाती, ये बाइकें वैसे भी बिकेंगी, राइट. बट आई फील लाइक कि ट्रायम्फ ने जो बाइक बनाई है ना, इट इज़ मोर कंप्लीट कंपेयर टू हार्ले डेविडसन प्रोडक्ट, राइट. हार्ले डेविडसन की बाइक पहले मतलब लीक्स में ट्रायम्फ पहले आनी शुरू हुई, हार्ले डेविडसन लॉन्च पहले हो गई, उसके बाद ट्रायम्फ की प्राइसिंग आई डोंट नो एक्जैक्टली क्या हुआ, क्या हायरार्की है, ठीक है. ट्रायम्फ आई थिंक पहले आई थी, हार्ले बाद में लॉन्च होकर प्राइसिंग पहले दे दी, जो भी चल रहा है. बट पॉइंट इसकी बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव दोनों ने अपने आप को रखा है. हार्ले डेविडसन से जितना कम हो सका उन्होंने उतना कम कर लिया. एंड ट्रायम्फ ऑन दी अदर हैंड उन्होंने हार्ले डेविडसन के प्राइसिंग पर ही अपनी बाइक निकाल दी, जो कि हर एंगल से मुझे बेटर लग रही है. तो दैट इज़ आई थिंक FZX गोल्ड लाइट वाली यामाहा की अजीब सी बाइक. चलिए, अगर मैं बाइक्स की बात करूं, इट इज़ वर्किंग या अगर मैं बाइक्स की बात करूं तो हार्ले डेविडसन का प्रोडक्ट मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूं मुझे लगा हाफ बेक्ड है.
उनको बस जल्दी जल्दी में बाइक निकालनी थी, उन्होंने एक चाइना की बाइक कॉपी करी, उन्होंने आपको दे दी। दिस डज नॉट लुक लाइक अ ट्रू हार्ले प्रोडक्ट, राइट। थोड़ा सा बाइक को स्लो कर लेते हैं। आई डू नॉट नो आवाज़ विंड ब्लास्ट में कैसी आ रही होगी आप लोगों को। थोड़ा सा इसको स्लो कर लेते हैं यू टर्न लेने के बाद। आई लव डोमिनार मैन। Oh fuck. I love the thrust of Dominar. You know, it has a torquey nature. एंड डोमिनार अरे चौथे गियर पर है, मेरे को लगा हम छठे गियर पर आ गए हैं, राइट। तो जो डोमिनार है ना, ये वैसे भी हाई स्पीड के लिए या हाई BHP के लिए नहीं बनाई गई थी बाइक। दिस इज़ मोर ऑफ अ टूरर बाइक, एंड टूरर बाइक का पर्पस होता है अगर आप इसको लाद दो, वज़न इसके अगर आप ऊपर डाल दो ना, तो उसके बाद भी बाइक डिसेंट परफॉर्म करे। एंड वही चीज़ डोमिनार करती भी है। अगर आप इसको भगाते हो ना तो आपको एकदम से थ्रस्ट फील होता है, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप एंड के ऊपर पहुँचते हो ना, आपको बाइक हल्का सा स्लगिश महसूस होना शुरू हो जाती है। बट मैं एक्सट्रीम टॉप एंड की बात कर रहा हूँ। आई मीन अगर मैं 120 पर भी 6th गियर पे जा रहा हूँ और मैं इसको अगर रेस देता हूँ, इनपुट देता हूँ ना, तो बाइक इजीली ओवरटेक कर लेती है गाड़ियों को। तो द बाइक इज़ गुड, बट लेट्स टॉक अबाउट अदर बाइक्स, राइट। हार्ले डेविडसन लुक्स लाइक एन इनकम्प्लीट प्रोडक्ट मैन, सीरियसली लुक्स लाइक एन इनकम्प्लीट प्रोडक्ट। अरे FZX जा रही है, वही जो हमने पीछे देखी थी, बहुत आराम से जा रहे हैं ये लोग। तो ट्रायम्फ ऑन दी अदर हैंड मैन, उन्होंने जो बाइक बनाई है ना, टोटली कंप्लीट बाइक। ट्रायम्फ का ना वैसे लाइनअप में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ये बॉर्नेविल, बॉबर, एक दो बाइक्स मुझे पता है जो रेगुलर मार्केट में आती है। तो आई विल से इन्होंने बहुत अच्छा रेप्लिकेट किया है अपने बड़ी बाइक्स को, क्योंकि अगर आप ट्रायम्फ लेने जा रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा उसका सिग्नेचर लुक मांगोगे, राइट। सी, अगर मैं KTM ले रहा हूँ आज की डेट में, तो मुझे चाहिए KTM की बाइक हो शार्प, अग्रेसिव, एंड वो उनकी 125 सीसी बाइक से लेकर 390 सीसी की बाइक तक दिखता है कैरेक्टर सेम टू सेम, राइट। ट्रायम्फ ने जितनी भी इनकी बड़ी बाइक्स आती हैं जो इस क्लास की बाइक्स हैं, यानी बॉबर है, बॉर्नेविल है ना, और जो स्ट्रीट ट्रिपल वगैरह है, हालांकि ये स्ट्रीट और बॉबर बाइक्स ये डिफरेंट क्लास में है, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं। एंड सिमिलर से आपको दोनों बाइक में से मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक आपको स्पीड 400 के अंदर मिल जाएंगे। ज़्यादातर वो स्ट्रीट ट्रिपल की तरह की बाइक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो ट्रायम्फ की बाइक है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रायम्फ ने रेप्लिकेट किया है। ऑन दी अदर हैंड हार्ले डेविडसन को अगर आप देखोगे ना मैन, लुक्स लाइक ए चाइनीज़ बाइक। इट इज़ अ चाइनीज़ बाइक टोटली। एंड मेरे को सुनने में ये भी है कि जो एक चाइनीज़ कंपनी है, आई थिंक इट्स बेनेली, उसकी वो जो लियोनोचिनो ऐसी कुछ नाम से बाइक थी, लियो 500, तो मेरे को लगता है वो समहाउ इंस्पिरेशन है या उसके कुछ पार्ट्स कॉपी वेस्ट है इसके अंदर। तो दैट इज़ द केस, एंड आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। बट ऐसा देखो, इंटरनेट के ऊपर जब कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, बहुत सारी बातें भी आ जाती हैं, एंड उसमें से कितनी बातें सही होती कितनी नहीं होती, देखो वो तो समय के साथ ही पता चलेगा हमको। बट द पॉइंट इज हार्ले डेविडसन लुक्स टोटल क्रैप मैन, टोटल क्रैप। आई मीन लुक एट द रेयर फेंडर, इसका रेयर फेंडर इतना अनफिनिश्ड लगा ना, मुझे लगा ये क्या ही बना रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन हार्ले ने बहुत ज़्यादा समय पहले एक ऐसी बाइक बनाई थी जो थोड़ा सा रेसिंग स्टाइल के अंदर थी। टाइम्स हैव चेंज्ड, समय बदल चुका है। ज़रूरी नहीं है कि हार्ले डेविडसन का दूसरा अटैम्प्ट इस तरह का, वैसे ये दूसरा अटैम्प्ट नहीं है। स्ट्रीट 750 वाज आई थिंक द सेकंड अटैम्प्ट, जब उन्होंने एक मास मार्केट बाइक बनाई थी और वो बाइक अच्छी तरह नहीं चली, वो फेल हो गई बिकॉज उसमें आपको हार्ले कैरेक्टर नहीं मिलता था। तो मेरे ख्याल से ये तीसरा अटैम्प्ट है शायद इन लोगों का। एंड लुक्स क्रैप मैन, लुक्स क्रैप। मैं बाकी जर्नलिस्ट की तरह नहीं हूँ कि हार्ले डेविडसन को बोलूँगा, डिफेंड करूँगा कि नहीं नहीं, दोनों बाइक्स को बायर मिलेंगे, अच्छी लगती है हार्ले डेविडसन अपने आप में। खुद बाइक है, क्या बकवास शक्ल है इस बाइक की। आप बनाना क्या चाह रहे हो, आपसे बनी, ऊपर से मतलब ये लॉन्च भी कर रहे हैं। मतलब मैं तो हैरान हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर मैं एक अच्छी कंपनी हूँ ना, तो मैं अपनी इमेज ऐसे बकवास शक्ल वाली प्रोडक्ट के साथ तो कभी लगने नहीं दूंगा। और अगर आप लोग ये बोल के डिफेंड करोगे मुझे कि हार्ले डेविडसन X440 न्यू जनरेशन हार्ले है, तो भाई साहब न्यू जनरेशन के अंदर इनकी पैन अमेरिका भी आती है, एंड जो नई वाली स्पोर्ट्स्टर है एंड जो नाइटस्टर है वो भी आती है। एंड उन बाइकों की शक्ल देखो यार, वो हार्ले की तरह लगती हैं। ये क्या लग रही है यार बाइक, मतलब कि आई डोंट नो मैन। आई मीन स्प्लेंडर प्रो क्लासिक को मोटा कर दिया है या क्या करने की कोशिश करी है इन्होंने, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरो वालों ने कहा कि हमारी सबसे ज़्यादा बिकती है स्प्लेंडर, जिसका फेंडर लोग अपने आप कटवा लेते हैं, तो इससे पहले आपकी बाइक का फेंडर भी लोग कटवाएं, क्योंकि आप हीरो के साथ पार्टनरशिप में आ गए हो।
तो आप फेंडर को अपने आप ही कम कर लो, पैसा बचा लो। आई मीन इतना गंदा रेयर फेंडर है इस बाइक का मैन। इसको आप स्क्रैम्बलर बोल के बेचो, आप जो मर्जी बोल के बेचो। पहली बात तो जो स्क्रैम्बलर फॉर्म फैक्टर है ना, उसका मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कम बाइक्स ऐसी होती हैं जो स्क्रैम्बलर फॉर्म फैक्टर को के साथ जस्टिस करती हैं। एंड डुकाटी स्क्रैम्बलर एक इकलौती बाइक मुझे लगती है जो कंप्लीट प्रोडक्ट लगता है ऐसे कैटेगरी के अंदर। देन जो एचडी स्क्रैम्बलर थी, या जो हिमालयन की जो स्क्रैम्बलर है, स्क्रैम 400 आई थिंक 410 व्हाटएवर, वो बाइक्स भी दोनों मुझे कुछ हद तक ठीक लगती हैं। हार्ले डेविडसन का पता ही नहीं चल रहा इन्होंने क्या बना दिया है। ठीक है, द बाइक इज सो अगली मैन। आई मीन आपका टैंक इस चीज़ से पीछे है। ठीक है, ऊपर बैठते हो तो आपको वो ठीक लगता है। मैंने बहुत सारे अलग अलग लोगों के वीडियोस देखे हैं, वो ऊपर बैठ कर ठीक लगा, ऊपर बैठ के मीन्स इस एंगल से ठीक लगता है। अगर आप साइड की फ़ोटो देखते हो तो यार टैंक और लाइट में कितना अजीब सा गैप है मैन। ऐसा ही गैप हिमालयन के साइड में लगता था। आई मीन ये क्या बना रहे हैं भाई, किस जनरेशन का प्रोडक्ट तुम दे रहे हो? आपको फंकी प्रोडक्ट बनाना है बनाओ, फुद्दू मत बनाओ ना बेंचो। ऑन दी अदर हैंड बात करते हैं ट्रायम्फ स्पीड 400 की। आई मीन यार क्या गॉर्जियस बाइक इन्होंने बनाई है। एंड मुझे कोई पैसा नहीं मिलता ये सब बोलने का। ठीक है, हम तो भाई गरीब यूट्यूबर हैं, हमारे तो ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते। लेकिन यार ट्रायम्फ ने कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया प्रॉपर। और यही होता है यार, अगर आप ना ओवर द ईयर्स अपने आप को चेंज करते रहोगे ना, तो आप ज़माने के साथ चल सकते हो। आपके पास इतना पैसा भी होता है कि आप अच्छी R&D करो, आप अपने चीज़ों को प्रॉपर रेप्लिकेट कर सको। एंड मेरे को लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रायम्फ 400 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बाकी ट्रायम्फ के साथ चलेगा ना तो लोग गुस्सा नहीं करेंगे। बड़ी ट्रायम्फ वाले जिनके पास लाइक स्ट्रीट 750 जो भी बाइक है ना, स्ट्रीट ट्रिपल है ना, वो सब जो बाइकें हैं जिनके पास ना, वो गुस्सा नहीं करेंगे स्पीड 400 को देखकर। हार्ले डेविडसन मैन, अगर मेरे पास आयरन होती ना, मैं इस HD 440 को अपने साथ ही ना चलने दूँ। क्या फुद्दू बाइक है यार ये देखने में। और मतलब सीरियसली सोचो, एक मतलब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया और उसके बाद किसी ने इसको अप्रूव भी कर दिया। भाई कसम से, कैसे कैसे हो सकती है ये चीज़? कोई इसको कैसे बना सकता है? कोई कैसे कह सकता है वाह इस बाइक के ऊपर हम हार्ले डेविडसन का टैग लगाएंगे? क्या बकवास चीज़ है यार ये। आपने कॉस्ट कटिंग करनी है आप करो, आप एक सस्ती बाइक बनाना चाहते हो आप बनाओ, बट स्टिक टू योर रूट्स ना। अगर मुझे हार्ले डेविडसन लेनी है, या तो मैं थंब के ले लूँगा, वो आपके पास नहीं है। इसकी आवाज़ एग्जैक्टली हंटर जैसी है, थंब नहीं है, भूल जाओ थंब को। या फिर दूसरा मैं उसके डिज़ाइन के ले लूँगा, आपके पास डिज़ाइन भी नहीं है, चलो डिज़ाइन को भी भूल जाते हैं। तीसरा सली कोई तो हेरिटेज हो उस बाइक के अंदर। मीटर कितना गंदा है, चाइना का मीटर। आपने देखा होगा एप्पल की वॉच आती है, एंड देन आपने देखा होगा एक वॉच आती है जो बोट या नॉइज़ या फायर बोल्ट बनाते हैं ना, जिनकी स्क्रीन एप्पल के जैसी होती है देखने में, लेकिन साली होती बकवास है। दिस इज़ व्हाट हार्ले डेविडसन इज़ डूइंग। कितना गंदा मीटर है यार इसका। मैंने मीटर देखा आज एंड आई वाज लाइक शॉक्ड मैन कि ये हार्ले डेविडसन, मतलब आपके पास ऑप्शन था कि आप इसको 3 लाख के आसपास बेच सकते थे, लेकिन आपने सोचा नहीं, हम हक देंगे, हम सस्ती बाइक बनाकर ऊपर हक देंगे। ठीक है भाई, हार्ले डेविडसन का लोगो हटाओ, पूप इमोजी चिपकाओ, बढ़िया बिकेगी बाइक की, क्योंकि सबको पता है दिस इज़ अ पूप बाइक, राइट। एंड सरप्राइजिंगली बहुत सारे जर्नलिस्ट इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, डिस्पाइट जो लोगों का रिएक्शन है ना इन बाइक्स को लेकर। अभी आपको ये जो पोस्ट देख रहे हो ना, आप जर्नलिस्ट का नाम मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप बाइक्स के अंदर इंटरेस्टेड मतलब रहते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपने शायद ये चीज़ देखी होगी। मैं इसका नाम नहीं लूँगा, बंदे का कौन है भाई साहब। इनके वीडियोस मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, एंड इस पर्सन से मैंने पर्सनली बात भी करी थी जब मैंने अपनी बाइक खरीदनी थी। ही इज़ अ गुड पर्सन, लेकिन एक टाइम आता है जब आप एक अच्छे ऑथेंटिक राइडर से ना आप ब्लॉगर या जर्नलिस्ट बनने लगते हो, एंड वहाँ पर जाके ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आपको कंपनी की बातें करनी पड़ती हैं। आप खुद देखो पोल का रिजल्ट क्या आ रहा है ट्रायम्फ की तरफ, और स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, राइट, कि हार्ले डेविडसन को अपने बाहर मिल जाएंगे, डिफरेंस इतना नहीं रहेगा। ऑब्वियसली ये हो सकता है डिफरेंस इतना नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हार्ले डेविडसन अगर ट्रायम्फ 90 बिकेंगी तो हार्ले डेविडसन सिर्फ 10 बिकेंगी, वो अपनी जगह होगा, बट मैन इट इज़ एन अगली बाइक भाई, अगली बाइक। अगर कोई ये चीज़ ले रहा है ना, तो मैं उसको पूछूंगा भाई तेरी ज़िंदगी की बाकी चॉइसेस क्या रही हैं? क्या तू वीवो का मोबाइल चला रहा है एप्पल का मोबाइल बेचकर? क्या तू मतलब लैपटॉप में आजकल वो आता है ना फ्लिपकार्ट पे सबसे सस्ता, पता नहीं 30,000 का लैपटॉप, 25,000 का, ए से नाम है आई थिंक उसका। क्या तू एप्पल बेच के वो वाला लैपटॉप चला रहा है? मतलब वाई मैन। मुझे किसी ने बोला कहते डोमिनर बेच के हाल मारेंगे थप्पड़। आई मीन लुक एट दिस बाइक। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि मेरी बाइक है तो अच्छी बाइक है, बट इट लुक्स लाइक अ कंप्लीट प्रोडक्ट। एंड जब से मैंने श्राउड लगाए हैं ना, तब से इसकी लुक और ज़्यादा ऑसम हो गई है। एंड श्राउड बहुत ज़्यादा लाइट भी है, तो इनका लिटरली कोई वेट नहीं है जो इसके ऊपर पड़ता हो बाइक के ऊपर, ठीक है, जो मुझे मतलब स्लो करता हो। तो पॉइंट इज़ अ गुड लुकिंग बाइक इन अ गुड डिसेंट प्राइस।
राइट। बजाज की सर्विस अच्छी नहीं है, सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो अपनी जगह एक पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट हार्ले और ट्रायम्फ के साथ रहने वाला है। बता देता हूँ क्यों, क्योंकि हार्ले का तो पहले ही बुरा हाल था भाई, जब वो देश में थी उनका तब बुरा हाल था, ठीक है। इनके सर्विस प्राइसेस ऑलरेडी लाइक ऑन द रूफ हैं, ठीक है। पहले इनके सर्विस प्राइसेस का कोई सिर पैर नहीं है, दे आर सुपर एक्सपेंसिव। उसके बाद ट्रायम्फ की अगर मैं बात करूँ तो ट्रायम्फ स्पीड 400 कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो सिर्फ ट्रायम्फ शोरूम से बिकेगी, राइट। तो ऐसे केस के अंदर कहाँ लोग ट्रायम्फ का शोरूम ढूंढ के पहले बाइक लेंगे और बाद में वहीं पर सर्विस कराने जाएंगे। सो दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। लेकिन हाँ, आई ऑनेस्टली फील लाइक कि ट्रायम्फ सर्विस के मामले में भी ना हार्ले डेविडसन को अच्छी टक्कर देगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न हार्ले डेविडसन का सामान जब पहले कंपनी मौजूद थी तब भी नहीं इजीली मिलता था, एंड ऑलवेज हमेशा से ओवर एक्सपेंसिव रहा है। ट्रायम्फ ऑन दी अदर हैंड अपने आप को यूट्यूबर्स के थ्रू इतना प्रमोट करा चुकी है कि उनकी बाइक्स ना ही सिर्फ ज़्यादा अवेलेबल है सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर, बल्कि उनके सर्विस स्टेशन भी पहले के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हैं, एंड उनके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी हार्ले डेविडसन के मुकाबले अच्छी ही रहती है, जो मैंने सुना है, राइट। अब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हार्ले डेविडसन नहीं बिकेगी, ट्रायम्फ ज़्यादा बिकेगी, वो रहेगी अपनी जगह पर, बट मैं ना देखो तो सही क्या बकवास प्रोडक्ट है यार। आप कंपनी के ना विज़न को समझने की कोशिश करो। हार्ले डेविडसन ने बस इतना बैठ के सोचा कि हम रॉयल एनफील्ड की मार्केट में हाथ डालेंगे, क्योंकि उन्होंने 650 सीसी की बाइक बना ली, ठीक है। वैसे तो रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की जो बाइक थी ना, वो अपने आप में ठीक ठाक है, बिकॉज उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर वो 650 सीसी के साथ कंपेयर नहीं भी कर रही, जो मार्केट में स्टैंडर्ड 650 सीसी है, तो भी प्राइसिंग की वजह से आसपास की बाइक्स को अच्छा खासा अंडरकट कर ले रही है, राइट। ऑन दी अदर हैंड हार्ले की बात करते हैं, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया बुलेट के साथ टक्कर करने के लिए। क्यों? 27 bhp का इनका इंजन है, जैसा पहले वाली जो 500 बुलेट थी उसके अंदर आता था 27 bhp 40 Nm टॉर्क। इन्होंने भी 440 सीसी का इंजन बना दिया, 27 bhp एंड 38 bhp का टॉर्क, राइट। वही स्पेक्स दे रहे हैं ये जो बुलेट 500 के अंदर था। प्रॉब्लम कहाँ है? इन्होंने अपनी तरफ से तो बना लिया कि भाई हमने तो बुलेट से अच्छी बाइक बना ली है, अब आप रॉयल एनफील्ड की लोगे, आप हार्ले लोगे। पहले तो भाई तुम्हारी बाइक की शक्ल इतनी ख़राब है, मैं रॉयल एनफील्ड लूँगा। दूसरी बात, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ना होता तो मैं हार्ले सोचता भी, राइट। हार्ले इस सेगमेंट में कौन से लोग लेंगे जिनको हार्ले डेविडसन का टैग चाहिए, एंड हार्ले के टैग में क्या बात है, डुग डुग ज़बरदस्त वाली, जो इनके पास नहीं है। दूसरा, इट इज़ एन इंटरनेशनल बाइक, इट इज़ एन इंटरनेशनल कंपनी, राइट, इट इज़ अ फॉरेन ब्रांड। अगर हार्ले अकेला होता वो बिकता, ट्रायम्फ साथ में ही आ गया है, ट्रायम्फ की भी प्रेजेंस अच्छी खासी है जैसा आपको मैंने बताया, प्लस प्रोडक्ट इज़ बेटर इन एवरी एस्पेक्ट कंपेयर टू हार्ले डेविडसन, राइट। ट्रायम्फ की लुक है थोड़ी बहुत मुझे हंटर टाइप लगी, ठीक है। अब हंटर अपने आप में कंपनी स्क्रैम्बलर बोलती है, पता नहीं वैन तो क्या हो रहा है आजकल ना, ये क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। बट द पॉइंट इज ट्रायम्फ इज़ अ मोर कंप्लीट बाइक। हार्ले डेविडसन कबाड़ा लगा मुझे लिटरली, इतनी गंदी शक्ल की हार्ले डेविडसन मैंने पहले कभी नहीं देखी, सच बता रहा हूँ मैं। ट्रायम्फ ऑन दी अदर हैंड, वही बात है ना यार, हार्ले डेविडसन वाले को उसके अपने ग्रुप वाले लेके नहीं जाएंगे, देख लेना। तो दैट इज़ ऑल गाइज, एंड इसलिए बेइज्जती नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास बजाज है, ठीक है। हमारा तो यही काम है, हर बार जितना मैं आपको ऑथेंटिक बात अपने मन की कर सकता हूँ वो आपको बताऊँ, ठीक है। हर चीज़ ना इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं होती, कुछ चीज़ें ना पर्सनल भी होती हैं। पर्सनल इन द सेंस कि मुझे जो फील होता है वो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि Hyundai की हैंडलिंग फील नहीं होती है ना, टाटा की स्ट्रेंथ फील होती है, सर्विस क्वालिटी टाटा की बकवास है, मारुति की सर्विस क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मल्टीपल चीज़ें जो फील होती हैं दिल में वो बताता हूँ मैं आपको, और वही चीज़ आपको मैंने आज बताई है। ट्रायम्फ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, लुक्स लाइक अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट टू मी। हार्ले डेविडसन मेरे को लगता है पहले जैसा ही रहेगा, लुल्लड़ सा प्रोडक्ट बनाया उन लोगों ने चाइना को देखकर। दे हैव नथिंग ओरिजिनल इन दिस बाइक, ठीक है। हार्ले डेविडसन का सिर्फ स्टिकर लगा हुआ है जो आपको बता दिया है, पूप लगाओ उसकी जगह, उसको आराम से चलाओ, क्योंकि वही उस बाइक का रियल स्टेटस लग रहा है मुझे इस समय देखने में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। मुलाकात करेंगे आपसे किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।